अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शुमाइला हर्बलिस्ट। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल केयर क्योर ब्यूटी। आज हम बात करेंगे फोलिक एसिड के हवाले से। फोलिक एसिड मुख्तलिफ विटामिन्स का मजमूआ होता है, जिसके अंदर विटामिन ए, सी, डी, ई, के, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, बायोटीन, B1, B6, B2, B3 और B12, फोलेट, इस तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फोलिक एसिड क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, ये किन ग़िज़ाओं से हमें हासिल होता है, इसके फ़वाइद क्या हैं और जो हमें इस तरीके की टैबलेट्स के अंदर फोलिक एसिड यानी हयातीन मिलता है, ये क्या चीज़ होती है। फोलिक एसिड की अगर कमी हो जाए तो इसकी अलामात क्या होती हैं। आँखों की पिलाहट, चक्कर आना, थकावट, खून की कमी, बालों का टूटना, रंग का पीला हो जाना, जिल्द पसमुर्दा यानी बेजान हो जाना, नज़र कमज़ोर हो जाना, दिमागी कमज़ोरी, ये सब B9 की कमी का पेश खैमा होती हैं। अक्सर ख़वातीन या मर्द हज़रात जो हैं या बच्चे स्पेशली जब सुबह सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि बिल्कुल भी सेहत उस तरीके से नहीं है, फ्रेश मूड नहीं है, थकान महसूस हो रही होती है। फोलिक एसिड ख़वातीन के लिए स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है, मेल्स के लिए भी इस्तेमाल होता है इन चीज़ों के लिए, लेकिन ख़वातीन शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खून की कमी हो, DNA के मसाइल हों, उनको हल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फोलिक एसिड स्पेशली हामला ख़वातीन को दी जाती है क्योंकि हामला ख़वातीन को खून की कमी हो जाती है। इस तरह कंसीविंग के दौरान अगर इसकी कमी हो जाए तो बच्चे का कभी सर नहीं बनता, कभी स्पाइनल कॉर्ड ठीक से नहीं बनता। फोलिक के इस्तेमाल से ही डिलीवरी के दौरान होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। फोलिक एसिड चूँकि न्यू सेल्स को बनाने में मुआविन होते हैं, तो इस वजह से न सिर्फ हामला की बॉडी को रिकवर करते हैं, उसके साथ साथ जनीन यानी बच्चा की भी बॉडी को अच्छे तरीके से बनाते हैं। उसकी बोन्स, उसके लंग्स, उसके धड़ का तमाम हिस्सा, उसके सर का तमाम हिस्सा इन चीज़ों से बनता है। जिस्म में अगर RBCs की कमी हो जाए तो उस वजह से भी फोलेट का इस्तेमाल किया जाता है, चूँकि हमारे सेल्स में, खुलिये में यानी बाफ्तों में ऑक्सीजन और ग़िज़ा जो पहुंचती है वो RBCs की मदद से ही पहुंचती है। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर बताया था कि खून जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों का मजमूआ होता है, जिसमें RBC, WBC और इसके अलावा पानी की मिक़दार और डिफरेंट और चीज़ें भी शामिल होती हैं। अगर आपको हेल्दी बेबी कंसीव करना है, हेल्दी बेबी के लिए लाजमी होना चाहिए कि आपकी खून की मिक़दार पूरी हो और फोलेट आपकी बॉडी के अंदर पूरा हो। फोलिक एसिड बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को रिकवर करता है और हेल्दी बेबी पैदा होने के चांसेस जो हैं उनको इंक्रीज़ कर देता है। इसी तरीके से दिल के जितने भी मसाइल होते हैं उनके रिस्क को कम कर देता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं अभी तक वीडियो इस पर नहीं बना रही थी। उसकी वजह ही बेसिकली यही है क्योंकि मैं इसको रिकमेंड नहीं करती। काफ़ी ख़वातीन ने मुझसे इस हवाले से पूछा था, तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करती हूँ क्योंकि मैं एक नेचुरोपैथ हूँ, हर्बलिस्ट हूँ, तो मेरा काम है कि मैं जो बेहतर चीज़ है उसी चीज़ को रिकमेंड करूँ। तो फोलिक एसिड जो है कैंसर के रिस्क को बढ़ा देती है। यानी अगर आप देखें कि दुनिया की आबादी के पेश नज़र देखा जाए, अगर अभी सूरत हाल देखी जाए तो 20 से 25 लोगों में से एक कोई पर्सन ऐसा ज़रूर होता है जिसको कैंसर का मर्ज़ लाहक है, चाहे वो खून का कैंसर हो, चाहे फेफड़ों का हो, चाहे मुंह का हो, चाहे फाइब्राइड की सूरत में हो। इस तरीके के मसाइल जो हैं वो तकरीबन देखने में आ रहे हैं। उसके साथ साथ चिड़चिड़ापन हो जाता है, पेट में ब्लोटिंग होना या फिर पेट के मुख्तलिफ मसाइल हो जाते हैं, हाजमा प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। अगर आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करती हैं उस सूरत में इस तरीके के प्रॉब्लम आपको आना शुरू हो जाते हैं। मुंह का जो टेस्ट है वो अजीब सा बुरा सा हो जाता है, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाता है, भूख की कमी हो जाती है और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मैदा जो है आपका सख्ती का शिकार हो जाता है। यानी अगर आप कभी चेक करें तो हर वक्त यही महसूस होता है कि फमे मैदा पे शायद स्वेलिंग हो गई है, दर्द होता है। इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आ सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आए, लेकिन इनमें से ये चीज़ें आ सकती हैं। अब अगर इस
इसके बेनिफिट में बात की जाए तो ये एंटी एजिंग भी है, रिड्यूस करता है एजिंग इफ़ेक्ट्स को, कोलेजन प्रोड्यूस करता है, स्किन को ग्लो की तरफ लेकर आता है, बालों को ग्रोथ की तरफ लेकर जाता है क्योंकि इसके अंदर बायोटिन मौजूद है, हेयर फॉल को रिड्यूस करता है। लेकिन अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ जाया जाए तो आप इसको हफ्ते में एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कम से कम जाएं। लेकिन मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि आप ग़िज़ा की तरफ जाइए। अब बात करते हैं कि ग़िज़ा के अंदर कौन सी चीज़ें हैं। कुछ पिक्चर्स भी आपको नज़र आ रही हैं कि किस किस चीज़ के अंदर फोलेट मौजूद होता है, उनको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। डिटेल वाइज मैंने वर्क किया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। संतरे के अंदर, केले के अंदर, कलेजी में दूध, दही, अंडा, बगैर छना हुआ गंदम का आटा जिसे चक्की का आटा भी कहा जाता है, गोश्त, सब्ज़ी, सब्ज़ पत्तों वाली जितनी भी सब्ज़ियां हैं जैसे स्पेशली पालक जो है उसके अंदर और ब्रोकोली के अंदर ये पाया जाता है, मछली, मशरूम यानी कुंभी और एवोकाडो, सोयाबीन, चाहे आप सफ़ेद लोबिया यूज़ करिए या आप लाल लोबिया यूज़ करिए, ये दोनों के अंदर बेनिफिशियल होता है, पाया जाता है। ब्रोकोली, चीज़, जैसे मैंने बताया पालक के अंदर बहुत अच्छा होता है, इसी तरीके से मटर, चुकंदर, अनार, इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं जिनके अंदर फोलेट ऑलरेडी पाया जाता है। अगर ड्राई फ्रूट की बात की जाए तो उसमें मूंगफली के अंदर ये पाया जाता है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि नेचुरली हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होती हैं, तो वाई नॉट कि हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करिए क्योंकि ज़ाहिर है खाना तो हमने खाना ही है, फ्रूट भी खाना है, ग़िज़ा भी खानी है। तो वो तमाम हामिला ख़वातीन जो कि इस चीज़ की मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप ज़रूर हमें बताइए कि फोलिक एसिड के हवाले से हम इसको यूज़ करना चाहते हैं। बहुत सारी ख़वातीन ने इसको यूज़ भी किया, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सबसे सिंपल चीज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो वो तमाम चीज़ें देखिए जो आप ग़िज़ा के तौर पे खाती हैं, उसी के अंदर अगर आप एक मेन्यू बना के चलती हैं, उस सूरत में आप ये तमाम चीज़ें, तमाम विटामिन्स B9 समेत जो कि हामिला ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है, आने वाले बच्चे के लिए भी और उनके लिए भी, तो वो आप आसानी से ले सकती हैं। वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि वो तमाम चीज़ें आपसे शेयर करूं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हैं, आप उसको ले सकें और बजाय एक सिंथेटिक चीज़ की तरफ जाने के आप नेचुरल चीज़ों पर फोकस करिए, क्योंकि नेचुरल जितनी भी चीज़ें आप लेंगी उसी हवाले से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। जितनी भी हम आर्टिफिशियल चीज़ें ले लें, हमारी जो इम्यूनिटी है फिर उसी सूरत में वो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा अरसा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती। कुछ अरसे के बाद, ये मेरा अपना तजर्बा है जो आपको बता रही हूँ कि जब तक आप फोलिक एसिड यूज़ करती रहेंगी आपका प्रॉब्लम हल रहेगा। जैसे ही आप इसको छोड़ेंगी उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है ये आपका बढ़ेगा तो नहीं, लेकिन सेम उसी कंडीशन के अंदर चला जाएगा। तो फिर क्यों ना ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाएं जो कि आपके घर के अंदर मौजूद हैं, ऑलरेडी आप उस चीज़ को खा रही हैं। इसी तरीके से जूसेस के अंदर आप इनको इस्तेमाल कर सकती हैं, शेक्स के अंदर इस्तेमाल कर सकती हैं। वो तमाम चीज़ें अगर खाने का दिल नहीं करता तो उसको जूसेस की सूरत में आप ले सकती हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सूप की सूरत में आप ले सकती हैं। तो कोई ना कोई ज़रिया इन चीज़ों का ज़रूर रखिए ताकि आपकी हेल्थ भी बेहतर हो सके। न सिर्फ आपकी हेल्थ बेहतर हो सके बल्कि जो हामिला ख़वातीन हैं या जो सोच रही हैं कि हमने जो है फर्टिलिटी की तरफ जाना है, यानी इलाज अपना इनफर्टिलिटी का करवा रही हैं और उसके बाद कंसीविंग की तरफ जाना है, बेबी कंसीव करना है, तो उनको मैं यही रिकमेंड करूँगी कि इस तरीके की चीज़ें आप अपनी डाइट के अंदर लेकर आइए। वो तमाम फ्रूट्स, वो तमाम सब्जियां, वो तमाम दालें, वो तमाम नट्स जो कि आप अपनी लाइफ के अंदर ले सकती हैं, क्यों ना उनको यूज़ किया जाए जो कि लॉन्ग लास्टिंग भी होगा, ताकि आपका आने वाला बच्चा जो है वो सिर्फ आर्टिफिशियली हेल्दी ना हो बल्कि स्ट्रॉन्गली वाकई एक सेहतमंद बच्चा जिसे कहते हैं कि वो आए, जिसके अंदर इम्यूनिटी मौजूद हो कि वो बीमारियों से लड़े, उसकी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट अप हो कि हर छोटी मोटी चीज़ के लिए उसको मेडिकेशन की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि अगर आप आर्टिफिशियल चीज़ लेते हैं तो डेफिनेटली फिर आपकी इम्यूनिटी भी आर्टिफिशियल ही होती है, जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया। तो ये था होपफुली आज का वीडियो। लेकिन ये जो फोलिक एसिड है
इसको आप बिना डॉक्टर की सजेशन के नहीं ले सकते। काफ़ी बच्चियां ख़वातीन ऐसी हैं जो कि अपनी मर्ज़ी से, ये एक आम रुझान है कि हर बंदी के पास मैंने देखा है कि फोलिक एसिड पड़ा हुआ, क्यों लिया हुआ है, बस अपने लिए लिया हुआ है, खा रहे हैं इसको। तो ये इस तरीके से लेने वाली चीज़ नहीं है। जैसे मैंने बताया, ये रिस्क कैंसर को इंक्रीज़ कर देती है। उस सूरत में फिर आप एक बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि उनका भी भला होता रहे। मिलते हैं नई वीडियो में, दुआ में रखा करें याद। अल्लाह हाफिज़।